Welcome to the online lectures. Myself Divita Sampat. I am going to take your first lecture today, which is on classification of plants. Let's start with the lecture. Classification of plants. As the name suggests, हम लोग classification पढ़ने वाले plants के, but classification का मतलब क्या होता है? Classification मतलब कैटेगरी में डिवाइड करना किसी चीज को, या फिर सिस्टमैटिकली किसी चीज को हम एक ऑर्डर में या क्रोनोलॉजी में ऐड करते हैं या सेग्रीगेट करते हैं बेसिकली, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पहले पढ़ेंगे. ये बेसिक 5 किंगडम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो रॉबर्ट विटकर ने दिया था. सो ये जो 5 किंगडम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें हम एक ही टाइप के क्लासिफिकेशन को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो है प्लांट का क्लासिफिकेशन. लेकिन प्लांट किस टाइप के क्लासिफिकेशन में आता है वो जानना जरूरी है, इसीलिए हम ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे. सो वेरी फर्स्ट थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम बायोटिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं या बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं. सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत टाइप में क्लासिफाइड होते हैं, 2 टाइप्स में, जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ये बहुत छोटे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत प्रिमिटिव, जैसे एल्गे, अमीबा, ये सारे छोटे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं. दूसरा एक टाइप का कैटेगरी होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये बहुत बड़े टाइप की या हायर टाइप की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है. इस प्रोकैरियोटिक क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो आता है वो है मोनेरा. ये एक टाइप है उसका. सो फर्स्ट इज मोनेरा इन प्रोकैरियोटिक क्लासिफिकेशन. जो यूकैरियोटिक क्लासिफिकेशन है यानी हायर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. वन इज कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है मल्टीसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर एज द नेम सजेस्ट, यूनि मतलब सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल. सो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एक सेल को लेके सारा काम करेंगे. सो दे आर द यूनिसेल्युलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो ये अकेले पूरा काम या पूरा प्रोसेस को हैंडल करते हैं. उस टाइप में देयर आर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज प्रोटेस्टा. सो इसमें जो ग्रुप आता है ऑर्गेनिज्म का है वो है प्रोटेस्टा. जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टीपल सेल्स को, मल्टीसेल्युलर एज द नेम सजेस्ट, मल्टी मीन्स बहुत सारे, सो बहुत सारे सेल्स एक साथ में काम करेंगे या एक साथ फंक्शन करेंगे. सो इसीलिए उसको मल्टीसेल्युलर बोलते हैं. लेकिन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेशलिटी होता है, उनके बाहर एक सेल वॉल होता है, या फिर किन किन ऑर्गेनिजम्स में वो सेल वॉल नहीं होता है. सो उस वजह से उनको डिफरेंशिएट किया है 2 टाइप्स में. एक है विद सेल वॉल, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीसेल्युलर है और उनके पास सेल वॉल भी है. सो वैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स, और एक टाइप है जिसमें जिनके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन वो मल्टीसेल्युलर है. सो जो विद सेल है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है फिर से, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है ऑटो, खुद से काम करना, यानी ये ऑर्गेनिज्म में आने वाले लोग या फिर यहाँ जो कैटेगरी में आते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं. सो दे मेक देयर फूड्स ऑन देयर ओन, यानी वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. वैसे ही हेटेरोट्रॉप जो है वो सेकंड टाइप है इसका. विद सेल वॉल रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं. सो इनमें जो हेटेरोट्रॉप्स है ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर. सो इसको डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है. सो ऑटोट्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो प्लांटे है. हेटेरोट्रॉप का जो एग्जाम्पल है वो फंजाई. जो प्लांटे है वो प्लांटे जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस को यूज करके ये अपना खाना खुद से बनाते हैं. इन दिस प्रोसेस व्हाट इज प्लांट सेल्स टू, एक प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का एक कंपाउंड होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. ये क्लोरोफिल जो है इसकी मदद से
विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर, इस सबको यूज करके प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है टू मेक इट्स ओन फूड। लेकिन फंजाई यानी हेट्रोट्रॉफ टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। सो ये जो फंजाई है वो डेड सेल्स या फिर डेड डेब्रीज पे डिपेंडेंट होता है, यानी जो भी डीकेइंग मैटर होता है उसको ये खाते हैं और उस पे वो डिपेंडेंट होते हैं। मल्टी सेल्यूलर में विदाउट सेल वॉल का जो टाइप है उसमें आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया इज द किंगडम जिसमें सारे एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स होते हैं। सो 1 2 3 4 5, इसीलिए इसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटकर। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले तो दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब छोटे ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे या प्रिमिटिव टाइप के, और यूकैरियोटिक मतलब थोड़े हायर ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक का एक ही क्लासिफिकेशन है किंगडम मोनेरा। यूकैरियोटिक में दो टाइप्स है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर जो टाइप है उसमें आता है किंगडम प्रोटेस्टा। मल्टीसेल्यूलर जो है उसमें दो टाइप्स है, यानी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास सेल वॉल नहीं है। सो ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल में दो टाइप्स है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का एग्जांपल इज प्लांटे, हेटेरोट्रॉफ का एग्जांपल इज फंजाई। विदाउट सेल वॉल में एक ही टाइप है, दैट इज एनिमेलिया। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसमें हम डिटेल में एक ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज किंगडम प्लांटे। सो वी हैव टू स्टडी इन डिटेल किंगडम प्लांटे। सो प्लांटे का भी और फर्दर क्लासिफिकेशन दिया है। सो व्हाई दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन प्लांटे? सो इट इज नेसेसरी, या इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, कुछ तो चीजें होगी ना जिससे हम लोग इसको अलग करेंगे। अगर हमें किसी चीज को सेग्रीगेट करना है या फिर डिफरेंट इसमें हमको सेग्रीगेट करके रखना है, अगर मैं बोलूँ किसी बास्केट में तुमको एक एक कलर के चीजों को निकाल के रखना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सी द शेप ऑफ द थिंग, यू विल सी द कलर, एंड वैसे तुम लोग अलग अलग क्लासीफाई करोगे। सो प्लांट्स को किस बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे, उनके अंदर किसी टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट है या नहीं, एब्सेंट है, उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज है। कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब उनके अंदर जो वेसल्स रहते हैं जिनसे वो अपना खाना और वाटर, फूड एंड वाटर मतलब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एब्सेंट है, प्रेजेंट है। कोई कोई प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, किसी में फ्लावर्स नहीं आते हैं। सो उस बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सीड्स रहते हैं वो कभी कभी फ्रूट्स के अंदर होते हैं, कभी कभी सीड्स एब्सेंट होते हैं उस बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स। कॉटलीडॉन्स मतलब जो छोटा सा फर्स्ट लीफ, जब हम प्लांट को सॉइल में ग्रो करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग उसमें आता है, मतलब जो फर्स्ट लीफ आता है वो कभी कभी दो होते हैं, कभी एक होता है। सो वो कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिस रिक्वायर्ड हैं हमें, या इस तरह हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब द ऑर्गन इज प्रेजेंट या नहीं, कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं, फ्लावर्स है या नहीं, या फिर सीड्स है तो कितने हैं, एंक्लोज्ड है मतलब किसी फ्रूट में एंक्लोज्ड है या नहीं, या फिर नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स। इनसे हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जैसे हमने ये रॉबर्ट विटकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वैसे अब हम सिर्फ प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। As we have seen previously the classification of 5 kingdom, that is Monera, Protista, Plantae and Animalia, like that. Now we will see in detail the classification of kingdom Plantae. So kingdom Plantae का detail classification. So kingdom Plantae is divided into two parts, that is cryptogams and phanerogams. Cryptogams जो है they are the plants without flowers, and phanerogams are the plants with flowers. So on the basis of flowers, presence or absence of the flowers, it is classified into two types, cryptogams and phanerogams. This cryptogams is classified into three types, that is thallophyta, bryophyta and pteridophyta.
So it is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Phanerogams are classified on the basis of seeds. Whether the seeds are present or absent, it is classified into two types, that is gymnosperms and angiosperms. These angiosperms are classified into two types again on the basis of the cotyledons which are present in them during the developmental stage. So it is dicotyledonous or monocotyledonous. So if it is dicotyledons, मतलब there will be presence of two cotyledons in it. Di मतलब two. So two cotyledons will be present in the earlier stage of the development. And monocotyledonous plants where only single cotyledon. Mono मतलब single. So only single cotyledon will be present at the early developmental stage. So the kingdom Plantae is classified into cryptogams, phanerogams, Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta, gymnosperms, angiosperms, dicotyledons and monocotyledons. This is the overall classification of kingdom Plantae. Here the word Pteridophyta, the P is silent, that is why it is pronounced as Pteridophyta. So this is how we are studying the classification of kingdom Plantae. But similarly, step by step we will study all these sub-classifications into details. Like Thallophyta, you have to study little bit more in detail about Bryophyta, Pteridophyta, that we will continue later.